अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक के महीने का अदब करने का सिला। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई अदब करता है तो इसका सिला क्या मिलता है, इसका जज़ा क्या मिलता है, आपको मैं बताऊं। और बताने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में आए हैं तो मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, इसी तरह के दीनी मालूमात, ना तो मनकबत, मसले मसाइल वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें एक एक करके आप तक पहुंचती रहेगी। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो पहले से सब्सक्राइब करे हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आपने वीडियो प्ले कर ही दिए हैं तो आप ये पूरा वाक़या, बहुत अच्छा और प्यारा सा वाक़या ज़रूर सुन के जाए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, शहर बुखारा में एक मजूसी रहा करता था और वो मजूसी एक दिन अपने लड़के के साथ अपने बेटे को लेकर बाजार गया। जब वो मजूसी अपने बेटों को लेकर बाजार गया, बाजार जाने के बाद उस मजूसी के बेटे ने दुकान से कुछ खरीदा, दुकान से कोई खाने की चीज़ खरीदा और खरीद कर वो मजूसी का बेटा वही बाजार में सरेआम लोगों के सामने, लोगों के नज़रों के सामने, निगाहों के सामने वो मजूसी का बेटा खाने लगा। जब ये मजूसी की नज़र, इनकी निगाह जब अपने बेटे पर पड़ी तो ये मजूसी अपने बेटे को एक थप्पड़ रशीद कर दिया, एक थप्पड़ मारा और कहने लगा कि तुमको मालूम नहीं कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इसके सामने खाया नहीं करते, तुम इसके सामने खा रहे हो, ये गलत बात है। मजूसी ये कहकर एक थप्पड़ रशीद कर दिया, एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो मजूसी का बेटा कहने लगा, अब्बू जान, आप भी तो इस महीने में खाते पीते हैं, आप तो खाते पीते हैं और आप भी खाते पीते फिरते रहते हैं। तो वो मजूसी कहने लगा, मेरे बेटे, मैं भले ही इस रमज़ान मुबारक के महीने में खाता हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों के नज़रों के सामने, निगाहों के सामने, मुसलमानों के आसपास नहीं खाता। मैं खाता हूँ तो अपने घर में चुपके से खाया करता हूँ, घर में खाया करता हूँ, लोगों के सामने नहीं खाता हूँ। मेरे दोस्तों, उसके बाद फिर क्या होता है, उस मजूसी का इंतकाल हो जाता है। कुछ दिन के बाद उस मजूसी का इंतकाल हो जाता है। जब मजूसी का इंतकाल हो जाता है तो किसी अल्लाह वाले ने उसको ख्वाब में देखा, उनको ख्वाब में देखा और उनसे हाल दरियाफ्त किया, उनसे पूछा कि ऐ मजूसी, तुम तो एक मजूसी था, लेकिन तुम जन्नत में कैसे आ गए? वो अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि वह जन्नत में टहल रहे हैं, वह जन्नत में सैर व तफरी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, तू तो मजूसी था, लेकिन तुम जन्नत में कैसे टहल फिर रहे हो? आखिर क्या बात है, किस वजह से तुम जो है जन्नत में आ गए हो? मेरे दोस्तों, जब ये अल्लाह वाले ने उनसे इतना पूछा तो वो मजूसी कहने लगा
कि ए अल्लाह वाले, ए मेरे भाई, मैं मजूसी जरूर था, मैं मजूसी जरूर था, लेकिन जब मेरा वक्त आया, जब मेरा मरने का वक्त, जब मेरा विसाल का वक्त करीब आया, अल्लाह ने मुझे ईमान के दौलत से नवाज दिया। अल्लाह ने मुझे ईमान के दौलत से नवाजा और मैं ईमान ले आया और मेरी मौत हालत ईमान पर हुई। तो इसी सबब से और रमजान मुबारक के महीने के अदब करने की वजह से, रमजान मुबारक के महीने के ये बाबरकत मुबारक वाला महीना के अदब करने की वजह से, अदब एहतराम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान के दौलत से नवाज दिया और आज मैं जन्नत में घूम रहा हूँ और आज मैं जन्नत में टहल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आपने देख लिया, सुन लिया कि एक मजूसी जो मुसलमान नहीं थे, मजूसी थे, इन्होंने रमजान मुबारक के महीने का अदब एहतराम किए और अदब एहतराम करने के वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत नसीब अता फरमा दिया। अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिला फरमा दिया, वो जन्नती हो गए। मेरे दोस्तों, तो आप और हम तो मुसलमान हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं। अगर हम भी इसी तरह से सिद्क दिल से जो है रमजान मुबारक के महीने के अदब व एहतराम करे, रोजे रखे, जो हम पर रमजान मुबारक के महीने का रोजा जो हम पर फर्ज है, हम इसको अदा करें, इस महीने के रोजे रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भी सारे गुनाहों को माफ फरमा कर हमें भी जन्नत में जगह मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जन्नत नसीब अता फरमाए।